नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में भाजपा का इकोसिस्टम ऐसा हिला कि बीजेपी ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पिछड़े नेताओं की लामबंदी शुरू कर दी। ये कह लीजिए कि भाजपा के जितने भी पिछड़े नेता हैं उनको लेकर बीजेपी अब अच्छे से सोच रही है। योगी आदित्यनाथ को अपने कोर वोटर सरकने का डर सता रहा है और केशव प्रसाद मौर्य को लग रहा है कि अगर ओबीसी चला गया तो फिर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये क्यों हुआ? जी हाँ, ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है वो भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी वोटों की जो ताकत है वो अब तब सभी राजनीतिक दलों को महसूस होने वाली है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में बहन जी ने ओबीसी भाईचारा कमेटी की बैठक ली। ये ओबीसी भाईचारा कमेटी उत्तर प्रदेश में लगभग पिछले 8 महीने से काम कर रही है। इन ओबीसी भाईचारा कमेटी का काम ओबीसी वर्ग के लोगों को बसपा से जोड़ना है और ये ओबीसी भाईचारा कमेटी किस तरीके से कामयाब हो रही है इसका नमूना भी दिखने लगा है। मैं आपको बताता हूं कि 9 अक्टूबर को बहन जी ने जो महारैली की उसके बाद से उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया। बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसको नेता बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। मान्यवर कांचीराम साहब कहा करते थे कि हम नेता बनाते रहेंगे और विरोधी जो हैं वो हमसे नेता ले जाते रहेंगे। मैं नेता तब तक बनाना नहीं छोड़ूंगा जब तक हमारी पार्टी से नेता भागना नहीं छोड़ेंगे। और ये बड़ी बात है, मान्यवर कांशीराम साहब और बसपा में बहन जी ने ओबीसी नेताओं को तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में अगर ओबीसी नेताओं की नर्सरी कोई कहा जा सकता है तो वो बसपा है। हाँ, ये बात जरूर है कि 2012 के बाद बड़ी संख्या में वो ओबीसी नेता बीजेपी में चले गए, लेकिन अब फिर बड़ी बात यह बताई जा रही है कि बसपा फिर से ओबीसी नेताओं की नर्सरी तैयार कर रही है ताकि जो ओबीसी वोटर है वो बीजेपी के पास वापस आ सके। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कुछ गए हुए पुराने ओबीसी नेता जो पार्टी के बड़े ओबीसी नेता हैं वो भी वापस आ सकते हैं। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया इस 1 नवंबर वाली बैठक में। दोस्तों 1 नवंबर वाली बैठक में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो 9 अप्रैल को महारैली हुई और उससे पहले जो ओबीसी भाईचारा कमेटी बनी हुई थी उससे ओबीसी वोटर जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को वोट करता आया है उसमें एक असंतोष पैदा हुआ। असंतोष इसलिए पैदा हुआ कि भाजपा को ओबीसी वोटर जो है वो हिंदुत्व के लिफाफे में लिपट कर वोट करता आया है और हिंदुत्व के लिफाफे में लपेट कर बीजेपी ओबीसी का वोट लेती आई है। ओबीसी को सांप्रदायिकता की रंग में रंग कर उसका वोट लेती आई है, लेकिन जब पर्सनल लाभ की बात करें तो ओबीसी वोटर को भाजपा से कोई लाभ नजर नहीं आता है। जितने भी ओबीसी नेता बीजेपी के अलायंस में इस समय उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं सब लोग परेशान रहते हैं। ये कह लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो एक जाति के लोगों का बोलबाला है, जो एक जाति के लोगों का बोलबाला योगी की सरकार में है, उससे कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के लोग जो हैं और खासकर जो ओबीसी नेता हैं, ओबीसी मंत्री हैं, वो परेशान हैं। और बहन जी ने ये मौका देखते ही जो ओबीसी वर्ग का वोटर है उसको अपने पास इकट्ठा करना शुरू किया। आप तमाम नेता देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, आशीष पटेल हो, अनुप्रिया पटेल हो, गंगवार नेता हो, कुर्मी नेता हो, पाल समाज के नेता हो, कश्यप समाज के नेता हो, तमाम जितने नेता हैं वो बीजेपी में बिल्कुल भी खुश और संतुष्ट नजर नहीं आते, क्योंकि ना ही तो अपने समाज के लोगों की आवाज उठा पा रहे हैं, ना ही अपने समाज के लोगों को कुछ दिला पा रहे हैं। ऊपर से आरक्षण पूरा नहीं मिल रहा है, बैकलॉग भर नहीं रहा है, चुनाव नजदीक है। तो अब ऐसे में जो नेता हैं
उनसे सवाल ग्राउंड पर पूछे जा रहे हैं। अब जब नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भैया आप भाजपा में रहकर भी कुछ नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे में नेताओं की जमीन खिसक रही है। कुछ लोग वापसी करने की सोच रहे हैं, तो कुछ लोग नेता बनने की सोच रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसको 2007 के चुनाव में ओबीसी वर्ग ने भर भर कर वोट किया, जिसके बाद ओबीसी वर्ग के लोगों को मंत्री और विधायक बना। एक दौर वो था उत्तर प्रदेश में जब ओबीसी के लोगों ने विधानसभा और लोकसभा नहीं देखी थी, तो उन लोगों को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाने वाली बसपा है। बसपा जिस तरीके से ओबीसी वर्ग और भाईचारा कमेटी पर काम कर रही है, लगातार ओबीसी भाईचारा कमेटी की बैठक जो है वो प्रदेश में चल रही हैं और लगभग 403 बैठकें इस समय रोजाना प्रदेश में हो रही हैं। और एक बात मैं और बताऊं आपको, विश्वनाथ पाल जो अति पिछड़े समाज से आते हैं, उनको जो प्रदेश अध्यक्ष बसपा ने बनाया है, बसपा की पूरी नजर जो है वो अति पिछड़े वोटर पर। इसमें निषाद, राजभर, पाल, कश्यप, विश्वकर्मा, कोरी, कुर्मी, ये सब वोटर इसमें आता है। और कहीं ना कहीं जो संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर, वो बात ये समझ गए हैं कि उनके समाज में बसपा का वर्चस्व और बसपा का कद बढ़ने लगा है। निषाद समाज में, राजभर समाज में बसपा का वर्चस्व और कद बढ़ने लगा। यही कारण है कि वो अब बहन जी की बात करते हुए नजर आते हैं। भाजपा का इकोसिस्टम इस तरीके से हिला हुआ है कि अभी तो समाजवादी पार्टी का इकोसिस्टम मुस्लिम वोटों के कारण हिला था, बीजेपी का इकोसिस्टम इस तरीके से हिला हुआ है कि बीजेपी में एक बड़ा मंथन हो रहा है कि जो ओबीसी नेता नाराज हैं, जो ओबीसी नेता इसलिए नाराज हैं कि उनकी थाने कचहरियों पर सुनवाई नहीं हुई 4 साल। मुख्यमंत्री के सजातीय लोग, मुख्यमंत्री के पसंदीदा लोग थाने कचहरियों में बैठे रहे और वहां पर बैठकर उन लोगों ने, जो क्षेत्र के नेता थे, विधायक थे, उनकी नहीं सुनी और नेता विधायकों की थू अपनी पब्लिक के सामने हुई। ऐसे में बड़ी संख्या में जो ओबीसी नेता हैं, जो भाजपा और सरकार से, प्रशासन से नाराज हैं, खासकर योगी सरकार की कार्यशैली से नाराज हैं। किस तरीके से आपने देखा, आशीष पटेल ने कितने गंभीर आरोप योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगाए और कहा कि उनकी सरकार में मेरे खिलाफ प्रचार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी जो भाजपा ओबीसी नेताओं को खत्म करने की सोच रही थी, अब बहन जी ने ऐसी चाल चल दी है कि वो ओबीसी नेता अब बहन जी की ओर वापस जा रहे हैं। 2007 में बसपा को ओबीसी ने वोट दिया, 2002 में बसपा को ओबीसी ने वोट दिया, 93 में वोट दिया, 95 में वोट दिया। कारण ये था कि बसपा ने ओबीसी को बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया। भाजपा ने ओबीसी से रिप्रेजेंटेशन छीन लिया, ना आरक्षण दिया, ना चुनाव लड़ने के लिए दिया, और जब सरकार में कुछ लोग मंत्री या नेता ही बने तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। एक दौर वो था जब भाजपा में राजा रामपाल, भागवत पाल, रामखिलावन पासी, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, तमाम बड़े नेता हुआ करते थे, चौधरी लक्ष्मी नारायण हुआ करते थे। आज ये नेता भाजपा में नजर आते हैं, लेकिन भाजपा में इनके क्या हालात हैं ये वो जानते हैं। ये अपने समाज की वहां दो बात नहीं उठा पा रहे हैं और जिस वजह से ये समाज में वोट मांगने नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में बीएसपी जो है वो ओबीसी समाज से नए नेताओं को तैयार कर रही है और जो ओबीसी वोटर है, अगर वो बीएसपी के पास वापस आ जाता है तो बीजेपी का इकोसिस्टम पूरा हिलने वाला है, बीजेपी का सिस्टम हैंग होने वाला है। क्योंकि जिस वोटर को भाजपा हिंदुत्व के लिफाफे में लपेट कर वोट ले रही थी, जिस वोटर से सांप्रदायिकता की नफरत से वोट ली जा रही थी, बहन जी उसको देने वाली है हक अधिकार। और क्योंकि बहन जी ने कहा है ओबीसी वोटर से कि अच्छे दिन बसपा के साथ ही आएंगे, और ये बात ओबीसी वोटर जानता है कि बसपा की सरकार में बैकलॉग भी भरेगा, मंत्री भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, सरकार भी चलेगी और कानून का राज भी होगा। ये बात ओबीसी वोटर जानता है, उसने देखा है भाजपा सरकार में ना आरक्षण मिल रहा है, ना नेतागिरी हो रही है, ना ठेके मिल रहे हैं, ना ही चुनाव लड़ने को मिल रहा है। बैकलॉग सब खाली पड़े हुए हैं, बैकलॉग की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ऐसे में और जो थानों, कोर्ट, कचहरियों पर जो चुनिंदा जातियों के लोगों का वर्चस्व चल रहा है, उससे भी ओबीसी परेशान है। तो ऐसे में ओबीसी बसपा की ओर लौटेगा
क्योंकि ओबीसी अब भाजपा से ओबीसी का मोह भंग हो चुका है। सपा की ओर जाने का मतलब बनता था, लेकिन सपा की ओर जाना ओबीसी का मुश्किल बताया जाता है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो रवैया है यादव वोटर को लेकर उससे नाराज रहता है। तो ऐसे में ओबीसी के लिए अपना पुराना घर बसपा है और वो बसपा की ओर लौट रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या अगर ओबीसी वोट बसपा की ओर लौटता है तो क्या भाजपा में इसका असर पड़ेगा? बीजेपी ने जो ओबीसी का फॉर्मूला चुराया था वो बसपा से चुराया था। जुगल किशोर हुआ करते थे एक बसपा के नेता, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग जो पूरी थी वो अमित शाह को बता दी थी, और उस सोशल इंजीनियरिंग से ही अमित शाह ने पिछड़े नेताओं को जोड़ा था, पिछड़े वर्गों को जोड़ा था। और जब अमित शाह ने पिछड़े वर्गों को जोड़ना शुरू किया तो नेता टूट कर जाना शुरू हो गए, पिछड़ा प्रकोष्ठ बनाया गया, न जाने क्या क्या बनाया गया। अब फिर से बसपा उसी फॉर्मूले पर काम कर रही है, पिछड़े वर्ग में कैडर संगठन की बैठक कर रही है, उनको साथ में जोड़ रही है। आप समझ सकते हैं कि अगर पिछड़ा वर्ग आएगा तो उनके नेता अपने आप चले जाएंगे, जैसे भाजपा में गए थे। आपको क्या लगता है, क्या बसपा भाजपा से पिछड़े वोटर को तोड़ सकती है? आपको क्या लगता है कि भाजपा से पिछड़ा वोटर तोड़ देने से भाजपा की रीढ़ टूट जाएगी? और आपको क्या लगता है, क्या अब भी ओबीसी वोटर भाजपा को हिंदुत्व के लिफाफे में लिपट कर ठगा महसूस कर या खुद को ठगवा कर वोट करेगा? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।